Today's lecture is about transistors. Transistor, a single crystal of germanium or silicon which is grown in such a way that it has three regions. सिलिकॉन या जर्मेनियम का क्रिस्टल है और उसको इस तरह से डेवलप किया है. टू टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स आर देयर, अब जो कि आपके यहाँ पे स्क्रीन पे भी शो हो रहे हैं, एनपीएन ट्रांजिस्टर एंड पीएनपी ट्रांजिस्टर. अब एक सिंगल जर्मेनियम का क्रिस्टल है, उसकी दो साइड्स को डोप किया जाता है विद पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज. पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज से वो एन टाइप मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है और वो जो सेंटर वाला पार्ट है, जो थिन पार्ट है, उसे पी टाइप मटेरियल बनाने के लिए किसी ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी के साथ डोप किया जाता है. सिमिलरली पीएनपी ट्रांजिस्टर के अंदर टू साइड्स लेफ्ट और राइट को ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज के साथ डोप किया जाता है ताकि दो साइड पे पी टाइप हो जाए और इन बिटवीन एन टाइप मटेरियल के लिए डोपिंग की जाती है विद द पेंटावेलेंट. So it is a sandwich for NPN transistor. P type is sandwich between the two N type semiconductors. Similarly, for PNP, N type material is the central part which is sandwiched between the two P type regions. ठीक है. अब ये जो फॉर्म हो गया है NPN या PNP, these are the two forms of transistors. अब ये जो टू फॉर्म्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स क्रिएट हो गए, इसकी फॉर्म्स में अगर ये आप देखें तो ये जो ट्रांजिस्टर्स हैं, इसमें ये वाला रीजन, फर्स्ट रीजन इज कॉल्ड द एमिटर रीजन. इसमें ये पी टाइप इज द एमिटर रीजन, यहाँ एनपीएन के अंदर ई टाइप इज द एमिटर रीजन, व्हाइल द सेंट्रल पार्ट इज नोन एज द बेस. और बेस जो है एज कंपेयर टू द इमिटर, हम ये देख रहे हैं कि वो बहुत थिन है. इट इज यूजुअली ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻⁶, और उसके अंदर इम्प्योरिटीज की कंसंट्रेशन भी ऑब्वियसली वो थिन है, तो कंसंट्रेशन ऑफ इम्प्योरिटी भी स्मॉल होती है एज कंपेयर टू द इमिटर. एंड द अदर साइड इज कलेक्टर, यानी लेफ्ट हैंड साइड पे इमिटर लाई करता है, राइट हैंड साइड के ऊपर कलेक्टर लाई करता है, और सेंट्रल पार्ट इज द बेस. अब इसकी वजह से आप डायग्राम भी देख सकते हैं. ये डायग्राम भी शो कर रही है. अगर आपने कलेक्टर, इमिटर, कलेक्टर और बेस की फॉर्म में देखना है, तो जब अगर एनपीएन टाइप का है, क्योंकि वो पॉजिटिव है, तो ऑलवेज for the positive charge the direction is outward and for the negative charge the direction is inward. अब ये जो p टाइप है, इसके अंदर चार्ज कैरियर्स, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होते हैं, तो यहाँ पे डायरेक्शन इज आउटवर्ड. एन टाइप मटेरियल जिसका सेंट्रल पार्ट है फॉर द पीएनपी ट्रांजिस्टर, तो ये इनवर्ड डायरेक्शन में है. अब इसमें आपके जो एनपीएन ट्रांजिस्टर्स हैं वो ज्यादा यूज किए जाते हैं एज कंपेयर टू पीएनपी ट्रांजिस्टर. द रीजन फॉर दैट इज कि एनपीएन ट्रांजिस्टर में चार्ज कैरियर्स जो हैं वो मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पे एन टाइप मटेरियल है. ये तो बहुत स्मॉल है. यहाँ पे मेजॉरिटी पे जो आपका इमिटर है जिसने करंट को फ्लो करवाना है, वो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. अच्छा, द वर्ड ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर का वर्ड कहाँ से आता है? ट्रांजिस्टर दो कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड से मिलकर बनता है, ट्रांसफर एंड रेजिस्टर. एक का काम है, एक पॉइंट जो है इमिटर और बेस, जो कि यूजुअली ऑलवेज फॉरवर्ड बाइस होता है. इट्स वर्क इज टू ट्रांसफर और टू फ्लो द चार्ज, जबकि जो कलेक्टर बेस रीजन है उसका काम होता है, ये क्यों यूजुअली रिवर्स बाइस होता है, इसका काम होता है रेजिस्ट करना टू द फ्लो ऑफ चार्ज. सो एक जो जंक्शन एनपी जंक्शन एंड जो इमिटर बेस जंक्शन क्रिएट हुआ है, दूसरा जंक्शन इज द कलेक्टर बेस जंक्शन. इमिटर बेस जंक्शन इज ऑलवेज फॉरवर्ड वाइज
while the collector based junction is reverse bias. Emitter based junction work is to transfer the flow of to consider the flow of charge or transfer of charge. It is responsible for the transfer of charge, while collector based junction is responsible to restrict the charge, resist the charge. Now let's see the working of NPN transistor in detail. First of all, हम ट्रांजिस्टर की डायग्राम बनाते हैं. कंसीडर करते हैं कि आपके पास एक NPN ट्रांजिस्टर है, ये इमिटर की, ये कलेक्टर की, और उसको बाइसिंग आपने प्रोवाइड करनी है. अब बाइसिंग कैसे प्रोवाइड करेंगे? बाइसिंग इस तरह से प्रोवाइड करनी है कि आपका इमिटर बेस जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड बाइस हो, इसमें ये हम RB रेजिस्टेंस के थ्रू ये बाइसिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, दैट इज VBB. ठीक है. ये आपका सर्किट. यहां से हम कलेक्टर बेस जंक्शन को बाइसिंग प्रोवाइड करेंगे, रिवर्स बाइसिंग, और बाय यूजिंग द VCC. और यहाँ पे आप नोटिस कर रहे हैं कि VCC इज लार्जर देन VBB. ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव. अगर हमारा ये मटेरियल जो है अगर कंसीडर कर रहे हैं इट इज NPN, तो ये इसकी N टाइप, दिस इज P टाइप एंड दिस इज N टाइप. तो N टाइप को नेगेटिव बाइसिंग के साथ देखिए ये फॉरवर्ड बाइसिंग प्रोवाइड की. ठीक है. अब ये इसमें हम ये देखते हैं कि कलेक्टर बेस जंक्शन जो है वो VCC की बाइसिंग से क्या है, इट इज रिवर्स बाइस, जबकि इमिटर बेस जंक्शन जो है इट इज फॉरवर्ड बाइस. और दूसरी चीज क्या है, VCC इज ग्रेटर देन VBB, यानी बाइसिंग ऑफ कलेक्टर बेस जंक्शन इज ग्रेटर देन एज कंपेयर टू VBB, यानी ये मोर पॉजिटिव है एज कंपेयर टू VBB. ठीक. नेक्स्ट हम अब ये कंसीडर कर रहे हैं, अब दो जंक्शंस इसमें क्रिएट हो गए. एक इमिटर बेस जंक्शन, ये वाला सर्किट है, और एक कलेक्टर बेस जंक्शन, ये वाला आपका सर्किट लाइक कर रहा है जिनको ये बाइसिंग प्रोवाइड है. अब इसमें फ्लो ऑफ चार्जेस को स्टडी करते हैं. अब फ्लो ऑफ चार्जेस को स्टडी करने के लिए हम एक अनदर डायग्राम इन द फॉर्म ऑफ NPN जंक्शन बनाएंगे कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं. Now let's consider NPN ट्रांजिस्टर. NPN ट्रांजिस्टर है. इस इमिटर के अंदर ये डॉट से हम मैं शो कर रही हूँ, दे आर नंबर ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इज इलेक्ट्रॉन. ठीक है. इसमें इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं और इसको हमने बाइसिंग प्रोवाइड की हुई है RB के क्रॉस विथ फॉरवर्ड बाइसिंग प्रोवाइड की है बाय यूजिंग VBB. इसकी बाइसिंग प्रोवाइड हुई थी, जबकि जो N टाइप है उसको भी हमने बाइसिंग प्रोवाइड की हुई है, लेकिन उसको रिवर्स बाइसिंग प्रोवाइड की हुई है यूजिंग VCC.
जी अच्छा, अब इसमें से इमिटर बेस जंक्शन, ये हमारा इमिटर है, ये सेंटर पॉइंट इज द बेस एंड दिस इज द कलेक्टर। अब ये जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं इलेक्ट्रॉन्स इन द एन टाइप मटेरियल, ड्यू टू फॉरवर्ड बाइसिंग, फॉरवर्ड बाइसिंग की वजह से ये मूव करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे अक्रॉस द जंक्शन, मूव करके वो कहां पे रीच करेंगे, इन द सेंट्रल रीजन, सेंट्रल रीजन के अंदर वो एक्यूमुलेट हो जाएंगे। ठीक है, अब चार्जेस के इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से बेस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डिफ्यूज हुए, मूव किए हैं, तो चार्जेस का फ्लो ऑफ चार्जेस पर। अब इन चार्जेस, इन इलेक्ट्रॉन्स के पास दो पाथ, एक पाथ की है कि वो इस डायरेक्शन में कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव कर जाएं, इस डायरेक्शन में मूव करें और वो टुवर्ड्स दिस पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी हो, इस डायरेक्शन में जो मूव करेंगे उसकी वजह से जो करंट प्रोड्यूस होगा दैट इज आईबी करंट। लेकिन दूसरी डायरेक्शन क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन जो हैं वो मूव करें टुवर्ड्स द कलेक्टर, कलेक्टर की तरफ क्यों मूव करें, क्योंकि ये पॉजिटिव मोर पॉजिटिव है एज कंपेयर टू वीबीबी पॉजिटिव। ठीक है, तो ज्यादा चांसेस क्या है, फ्यू चार्जेस विल बी एबल टू एस्केप from the base and reach at VBB. Majority of the electrons that came from the emitter side, जितने भी बेस में होंगे मेजॉरिटी जो है वो किधर पहुंच जाएंगे, वो आपकी इस कलेक्टर रीजन में आएंगे, क्योंकि इट इज मोर पॉजिटिव, इट इज मोर पॉजिटिव एज कंपेयर टू VBB। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे पहुंच गए, तो हम इससे डिटरमिन कर सकते हैं कि जो आपका करंट है, जो हम इसमें करंट लिख रहे हैं, IE इज द करंट ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्जेस। अब वो जो फ्लो ऑफ चार्जेस की वजह से करंट नहीं आया IE, उसमें से कुछ पोर्शन जो है वो IB की तरफ गया है, क्योंकि फ्यू इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इस तरफ पाथ में जाते हैं, क्योंकि ये ज्यादा पॉजिटिव था तो मेजॉरिटी जो थे वो कलेक्टर की तरफ चले गए। अब ये कलेक्टर की तरफ चले गए तो हम इसकी रिलेशन को लिख सकते हैं, रिलेशन विल बी IE करंट विल बी इक्वल टू IC, बल्कि IB प्लस IC। और ये हम कंसीडर करते हैं कि IB करंट इतना स्मॉल है कि इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। अगर ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 है तो हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि IE इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू IC। इमिटर करंट इज इक्वल टू द कलेक्टर करंट। नेक्स्ट इज द करंट गेन। अगर आपने इसमें से डिटरमिन करना है करंट गेन को, अब करंट गेन किस तरह से डिटरमिन कर सकते हैं, करंट गेन इज इक्वलेंट टू बीटा। किसके इक्वल होता है, आउटपुट करंट डिवाइडेड बाय द बेस करंट। अब आउटपुट पे आपको क्या देना है, इट इज द रेशियो बिटवीन द कलेक्टर करंट एंड द बेस करंट, और ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू नियरली कांस्टेंट होता है थ्रू आउट, सो इट इज इक्वल टू IC डिवाइडेड बाय IB, और ये हम कंसीडर करते हैं इट इज जनरली कांस्टेंट, कंसीडर कांस्टेंट। और करंट गेन ऑफ द ट्रांजिस्टर जो है फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर हम डिटरमिन करते हैं बाय यूजिंग द कलेक्टर करंट एंड द बेस करंट।
यहाँ पे आपने स्टडी किया कि किस तरह से एक ट्रांजिस्टर जो है वो वर्क करता है, उसके वो दो जंक्शंस, इमिटर बेस्ड जंक्शन और कलेक्टर बेस्ड जंक्शन किस तरह वर्क करते हैं। अब यहाँ से आपको पता चल रहा है कि इमिटर बेस्ड जंक्शन का काम फ्लो ऑफ चार्ज करवाना है, जबकि कलेक्टर बेस्ड जंक्शन का काम रेजिस्ट करना है। Emitter based junction is forward bias, while collector based junction is reverse bias. Now the next topic is transistor as an amplifier. In majority of electronic circuits, transistors are basically used as amplifier. Amplifier basically क्या चीज होती है? It is a process in which we convert low voltage or low current signal to a high voltage or high current signal. So this process is known as amplification, when low voltage is converted into high voltage. Typically हम transistors को use करते हैं in the circuit as an amplifier, और transistor is considered as a building block for that complex type of electronic circuit. अब ये जो आपका ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर है, ये डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लाइक ऑसिलोस्कोप, रिकॉर्ड प्लेयर्स और रेडियोस के अंदर ये यूटिलाइज होता है। नाउ अरेंजमेंट ऑफ द सर्किट, कि सर्किट किस तरह से ट्रांजिस्टर वोल्टेज का होता है, इसमें हम ये देख रहे हैं कि कोई भी आपने यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है, अगेन एनपीएन ट्रांजिस्टर को कंसिडर किया हुआ है, और इसमें दो जंक्शंस होते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि एक कलेक्टर बेस, एक इमिटर बेस जंक्शन है which is always forward bias, and the other one is collector based junction which is reverse bias. और उसकी बाइसिंग प्रोवाइड करने के लिए ये VBB जो है वो बेस इमिटर जंक्शन को बाइसिंग प्रोवाइड करती है, फॉरवर्ड बाइसिंग, जबकि कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बाइसिंग प्रोवाइड की जाती है बाय VCC. अब यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं कि इमिटर बेस जंक्शन पे आपने बेस को कोई स्मॉल इनपुट प्रोवाइड करनी है, एंड दिस इनपुट इज एन अल्टरनेटिंग टाइप ऑफ वोल्टेज, यानी अल्टरनेटिंग टाइप ऑफ सिग्नल इज प्रोवाइडेड एट द बेस, और जो वो बेस को प्रोवाइड किया जाएगा स्मॉल, वो आफ्टर एम्प्लीफिकेशन आपको कलेक्टर पे ये रेजिस्टेंस RC है, इसके अबाउट आपको वो एम्प्लीफाइड यानी विद इंक्रीज इन एम्पलीट्यूड वोल्टेज मिलेगा. नाउ लेट्स सी द वर्किंग ऑफ दिस सर्किट, दैट इज ट्रांजिस्टर वोल्टेज एम्पलीफायर सर्किट. सर्किट को पहले ड्रॉ कर लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमारे पास एक NPN ट्रांजिस्टर है, ये उसकी बेस है, ये इमिटर है, ये उसका कलेक्टर पॉइंट है. ठीक है. अच्छा, अब इसका ये पॉइंट जो है टर्मिनल, ये इस तरफ टर्मिनल है, और ये नीचे हम टर्मिनल कंसिडर करते हैं दिस वन, इट इज कॉल्ड द IE. ओके. अब बेस के को बाइसिंग प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है, थ्रू रेजिस्टर RB. ये रेजिस्टर है, इसके अक्रॉस बाइसिंग बाइसिंग नहीं, करंट सिग्नल प्रोवाइड किया जाएगा, दैट इज ऑल्टरनेटिंग टाइप ऑफ सिग्नल विच इज प्रोवाइडेड ओवर हियर Vin. पॉजिटिव नेगेटिव ये बाइसिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज VBB. नेक्स्ट आपको आउटपुट जो डिटरमिन होगी वो इसके अक्रॉस RC के अक्रॉस होगी, जो कि कैसी होगी, एम्पलीफाइड होगी. ये एम्पलीफाइड टाइप की आपको ये
प्रोवाइड की जाएगी और इसको बाइसिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। अब बाइसिंग इसकी किस तरह से होगी कि यहाँ पे ये क्या है, ये पी टाइप है, ये एन टाइप है और ये भी एन टाइप है। तो एन टाइप को किस तरह से पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करेंगे। ये हमारे पास VCC आ गया। ठीक है, देखिए ये हमने रिवर्स बाइसिंग दे दी, ये पी टाइप था, पी टाइप को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट दिए, तो ये आपका बेस इमिटर जंक्शन इज फॉरवर्ड बाइस व्हाइल कलेक्टर इमिटर जंक्शन इज रिवर्स बाइस। यहाँ पे आपको ये शो हो रहा है। अच्छा, अब इसके अंदर जो आपको इनपुट सिग्नल मिल रहा है वो इनपुट सिग्नल किसको प्रोवाइड किया जा रहा है, इनपुट सिग्नल इज प्रोवाइडेड टू द बेस। ठीक है, इनपुट प्रोवाइड किया जा रहा है बेस को, बेस के अंदर पूरे, और अगर हम ये कंसीडर करें ये बेस इमिटर जंक्शन है, इस पे बेस इमिटर जंक्शन पे रेजिस्टेंस क्या है, IE, ये इनपुट बेस इमिटर जंक्शन की रेजिस्टेंस है। ठीक है, और हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि जब आपने इनपुट प्रोवाइड किया है टू द बेस, यानी बेस पे IB जो आपका करंट है इट इज इक्विवेलेंट टू इनपुट रेजिस्टेंस दैट इज IE, ये जो कोई बेस सर्किट के अक्रॉस, बेस करंट के अक्रॉस प्रोवाइड किया गया है। नेक्स्ट में हम ये देखेंगे कि आउटपुट आपको कहाँ पे अवेलेबल है, आउटपुट इज अवेलेबल एट, ये आपका IC जो करंट यहाँ पे फ्लो करेगा, आउटपुट इज अवेलेबल एट रेजिस्टेंस RC। ये RC जो है कलेक्टर रेजिस्टेंस, इट विल प्रोवाइड अस द आउटपुट, और यहाँ पे आउटपुट करंट जो है वो फ्लो करेगा I out ऐसे। अब यहाँ सबसे पहले देखने वाली क्या चीज है कि जो आपका इनपुट, आपका जो चेंज इन बेस है दैट इज इक्विवेलेंट टू द इनपुट जो कि आप प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, इसमें जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं इनपुट, ये उसके इक्विवेलेंट है। नेक्स्ट, आउटपुट इसके लिहाज से क्या होगी, आउटपुट विल बी, आउटपुट will be equal to change in the collector current। ठीक है, ये आपने रिलेशन देख लिया। अब अगर हम इसमें से देखते हैं कि जो आपका RB रेजिस्टेंस यहाँ पे अटैच हुआ है, इट इज मच मच ग्रेटर देन इमिटर बेस इमिटर रेजिस्टेंस। ये दोनों से काफी आपका इसकी वैल्यू जो है वो बड़ी है। ठीक है, अब अगर हमने इनपुट करंट डिटरमिन करना है, तो इनपुट करंट डिटरमिन करने के लिए फॉर इंस्टेंस हम कंसीडर करेंगे, अब आपने इनपुट करंट को अगर डिटरमिन करना है, सो इनपुट करंट विल बी इक्वल टू, किसको यूज करते हुए, बाय यूजिंग V इज इक्वल टू IR को यूज करते हुए, कि I इज इक्वल टू V ओवर R, ओम्स लॉ को यूज करते हुए हम ये रिलेशन बना रहे हैं। तो इनपुट करंट विल बी इक्वल टू इनपुट वोल्टेज जो कि सिग्नल प्रोवाइड किया डिवाइडेड बाय द बेस इमिटर रेजिस्टेंस। ठीक है, बेस इमिटर रेजिस्टेंस के साथ ये इनपुट वोल्टेज आ गया। सिमिलरली अगर हमने आउटपुट करंट को देखना है, आउटपुट करंट विल बी इक्विवेलेंट टू V out डिवाइडेड बाय, किसके अक्रॉस हमें आउटपुट करंट मिल रहा है, अक्रॉस RC। ठीक है, RC के अक्रॉस हमें आउटपुट करंट मिल रहा है। नेक्स्ट, द करंट, अगर हमने IE इज द इंटरनल रेजिस्टेंस, अगर ये हम कंसीडर करते हैं दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द ट्रांजिस्टर जो कि बेस और इमिटर टर्मिनल पे अक्रॉस है, तो हम ये देख रहे हैं कि जो आपका करंट गेन है दैट इज द रेशियो बिटवीन द कलेक्टर करंट एंड द बेस करंट, उसकी वैल्यू क्या होगी,
उसकी वैल्यू किस तरह से डिटरमिन करेंगे? इसकी वैल्यू डिटरमिन करने के लिए क्या इज इक्वल टू चेंज इन कलेक्टर करंट डिवाइडेड बाय चेंज इन बेस करंट, और हमें पता है कि इट इज इक्वलेंट टू आई आउट डिवाइडेड बाय आई इन। ठीक है, अगर ये इसके इक्वलेंट है तो हम इसको लिख सकते हैं कि इट इज इक्वल टू V out divided by RC। इसी तरह इनपुट करंट VN डिवाइडेड बाय RIE। अब ये रिलेशन हम थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। आफ्टर रीअरेंजिंग द रिलेशन, V out divided by V in is equal to beta RE divided by IE। ठीक है, अब ये रिलेशन आपको देता है द गेन आउटपुट वोल्टेज ओवर इनपुट वोल्टेज, ये कहलाता है वोल्टेज गेन। ठीक है, इसको हम कहते हैं वोल्टेज गेन। द वोल्टेज गेन इज बीटा टाइम्स आर सी डिवाइडेड बाय इंटरनल रेजिस्टेंस दैट इज बेस इमिटर रेजिस्टेंस। ठीक है, इसे डिटरमिन टिपिकली कि जो आपकी आरसी की वैल्यू होती है वो 10 किलो ओम्स होती है, और इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू यानी बेस इमिटर रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 किलो ओम्स होती है, और बीटा की वैल्यू बीटा विच इज द रेशियो बिटवीन द कलेक्टर करंट एंड द बेस करंट, इट इज इक्वल टू 50। तो हम ये देखते हैं कि आउटपुट वोल्टेज इज ऑलवेज ग्रेटर देन द इनपुट वोल्टेज, मीन्स कि हमारी आउटपुट वोल्टेज जो है वो एम्पलीफाई हो गई है। So the ratio between output and input voltage is the voltage gain of the amplifier, और voltage gain of amplifier में हम ये जो input current and output current consider करते हैं, it is always current in root mean square of the input and the output voltage। यानी हमने voltage और इनके इसमें always root mean square की फॉर्म में हम voltages या current को कंसिडर करते हैं, क्योंकि कुछ अमाउंट जो है वो डिसिपेट हो जाती है तो मिनिमम अमाउंट उसमें रहती है। तो दिस वाज हाउ वी कैन यूज ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, और ये एम्पलीफायर सर्किट में किस तरह से यूज होता है। और इस रिलेशन से हमें ये हमेशा पता चलेगा कि जो आपका V आउट है, V आउट इज ऑलवेज ग्रेटर देन V इन। यानी हम करंट गेन की लिहाज से बात करें तो आपका V आउट जो है इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन V इन। तो इसको हम कहेंगे कि ट्रांजिस्टर जो है वो एज एन एम्पलीफायर आपका यूज हो रहा है। अच्छा, अगर हम इस बुक को फॉलो करें तो बुक में डिफरेंट डेरिवेशंस दी हुई है। डेरिवेशन की फॉर्म में उन्होंने बेस इमिटर वोल्टेज और कलेक्टर बेस वोल्टेज को डिटरमिन किया हुआ है। अच्छा, अब इसमें आप ये देखें कि जो आपका बेस करंट है, बेस करंट इज अ रिलेशन बिटवीन के बेस इमिटर के दरमियान क्या पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है डिवाइडेड बाय द बेस इमिटर रेजिस्टेंस। और ये जो आपका ट्रांजिस्टर है इट विल ऑलवेज एम्पलीफाई बीटा टाइम। अब बीटा टाइम किस तरह से होगा कि कलेक्टर करंट जो है विच इज गिवन एज एन आउटपुट,
इट विल बी बीटा टाइम्स मोर देन द इनपुट करंट, और इनपुट किसको मिल रही है, आपके बेस को मिल रही है। तो यहाँ पे उसके रिलेशन से लिखा गया है। नेक्स्ट आपका जो आउटपुट है, आउटपुट पे आपको पोटेंशियल कौन सा यहाँ पे डेवलप होगा, ये अगर हम ये देखते हैं द रिलेशन के ये वाला जो पॉइंट है, इसके अबाउट जो है कलेक्टर और बेस के अबाउट आपको मिलेगा, ये कलेक्टर और बेस के अबाउट आपको जो पोटेंशियल ड्रॉप मिलता है दैट इज इक्विवेलेंट टू द आउटपुट। ये आपका VCC इज इक्वल टू VCE, ठीक है। आउटपुट विल बी इक्वल टू कलेक्टर इमिटर वोल्टेज। अच्छा, अब कलेक्टर इमिटर वोल्टेज को निकालने के लिए हमने डिटरमिन किया बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला कि आपका जो वोल्टेज है VCC, एक्चुअल में ये VCC है जो कि बाइसिंग प्रोवाइड कर रहा है। अब ये जो बाइसिंग प्रोवाइड कर रहा है इसकी वोल्टेज कुछ पोर्शन यहाँ ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। एक पोर्शन तो आपका ये है कि यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है, दूसरा पोर्शन किसके अक्रॉस पोटेंशियल डेवलप हो रहा है, कलेक्टर और बेस जंक्शन के, दोनों का हम ये कंसीडर करें उन्होंने सम की फॉर्म में ले लिया, ठीक है। तो इसको रीअरेंज करके हम लिख सकते हैं कि कलेक्टर इमिटर वोल्टेज विच इज एक्चुअली द आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू VCC माइनस IC ओवर RC। तो हम ये VCE को रिप्लेस कर सकते हैं बाय V0, और V0 से रिप्लेस करने के बाद यहाँ पे IC की जो वैल्यू है, आपने IC की वैल्यू पुट की बाय यूजिंग दिस रिलेशन, जो आपने ये रिलेशन निकाला था, बाय दिस रिलेशन आपने इसकी IC की वैल्यू इसमें पुट की, तो आपके पास ये आपके रिलेशन आ गया इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। अब जो अप्लाइड, नेक्स्ट क्या करना है कि इसमें से डिटरमिन करना है कि कितनी आपकी अप्लाइड वोल्टेज है। अप्लाइड वोल्टेज यानी इनपुट वोल्टेज है। अब स्मॉल इनपुट वोल्टेज जो प्रोवाइड की गई है वो वोल्टेज किसमें प्रोवाइड की गई है, बेस इमिटर जंक्शन पे, और जो स्मॉल, अब इसके अंदर लिहाज से हम कंसीडर करते हैं दिस कॉज अ लिटिल चेंज इन बेस करंट IB to del AB, और ड्यू टू विच कलेक्टर करंट चेंजेस। अगर IB करंट जो है वो आपका चेंज करेगा तो उसकी रिस्पेक्ट से, अगर IB आपका चेंज कर रहा है तो उसकी रिस्पेक्ट से आपका कलेक्टर करंट भी जो है वो चेंज करेगा, ठीक है। तो ये चेंज करेगा तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस RC विल ऑल्सो चेंज। अब नेक्स्ट हम ये कंसीडर कर रहे हैं V0 का कि जो चेंज इन आउटपुट वोल्टेज विल बी इक्वल टू VCC माइनस बीटा चेंज इन इनपुट वोल्टेज, और उसको मल्टीप्लाई कर दिया गया RC के साथ एंड डिवाइडेड बाय RE। यानी यहाँ पे जो आपका रिलेशन था, ये इस रिलेशन के अंदर हमने ये पुट किया, इसके रिलेशन में चेंज के लिहाज से हम ये पुट कर रहे हैं इसी रिलेशन को यूज करते हुए। तो हमारे पास चेंज सब्स्टिट्यूट जब हम करेंगे इक्वेशन A को इक्वेशन B के अंदर, तो हमारे पास ये रिलेशन आएगा, ये दोनों जो है आपके कैंसिल आउट हो गए। तो ये रिमेनिंग पार्ट क्या है कि VCC इसके अंदर से कैंसिल आउट हो गया, और जब हम सब्ट्रैक्ट किया है हमने एक इस इक्वेशन को हमने सब्ट्रैक्ट किया है विद दिस इक्वेशन, तो हमारे पास रिमेनिंग पार्ट इज माइनस बीटा डेल VI/RC ओवर I। अब ये जो नेगेटिव साइन है, दिस नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट कि आपका जो एम्प्लीफिकेशन हो रही है उसके अंदर फेज शिफ्ट है, और ऑलवेज इसके अंदर फेज शिफ्ट फॉर द ट्रांजिस्टर आपके फेज शिफ्ट होती है 180 डिग्री की, यानी इनपुट से आउटपुट सिग्नल जो है हैज एन फेज शिफ्ट ऑफ 180 डिग्री। 180 डिग्री का फेज शिफ्ट आता है तब हमारा ये रिलेशन बनता है। सो देयरफॉर द गेन ऑफ द एम्पलीफायर, हम इससे डिटरमिन करिए द गेन ऑफ द एम्पलीफायर आपका A इक्वल टू बीटा RC डिवाइडेड बाय RE। ये वही आपका रिलेशन बन गया कि बीटा टाइम्स के रिस्पेक्ट से हमारा जो गेन है वो इंक्रीज करता है या एम्पलीफाई होता है।
और नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि उसमें ये फेस शिफ्ट है 180 डिग्री का। यानी जो आपने रिलेशन पढ़ा, ये आपने रिलेशन डिटरमिन किया था अर्लियर, जो मैंने आपको डिटरमिन करवाया था कि इसमें जो आपका गेन है, वोल्टेज गेन, दैट इज इक्वल टू बीटा टाइम्स आर सी ओवर आर आई ई। अच्छा, अब इसके अंदर हम ये पहले क्या कंसीडर कर रहे हैं कि अगर हमारे पास जो इनपुट है वो चेंज होती है, अगर ये इनपुट जो है आपकी चेंज हो रही है, यहाँ पे इस रिलेशन में देखेंगे कि अगर ये आपका ये जो इनपुट है दिस इज चेंजिंग, ये इनपुट चेंज करता है। अगर हम इसकी चेंज इन इनपुट को कंसिडर कर रहे हैं कि पहले आपकी ये चेंज जो थी वो डेल इसकी वजह से चेंज क्या हो रही है, आपकी बेस इमिटर जंक्शन के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसमें चेंज आ रही है। अगर बेस इमिटर जंक्शन के अक्रॉस जो है वो चेंज आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि अगर बेस इमिटर जंक्शन का चेंज आएगी तो इट विल चेंज द कोलेक्टर करंट। अब ये कोलेक्टर करंट को अगर चेंज करेगी तो इसका मतलब है आपकी आउटपुट के अंदर भी चेंज आएगी, आउटपुट के अंदर चेंज आएगी। हम इसमें रिलेशन को देखते हैं कि यहाँ पे जो वीसीसी बाइसिंग प्रोवाइड करता है, इसकी बाइसिंग जो है वो इसके अक्रॉस, जब इसके अक्रॉस जो आरसी है उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होता है, दैट इज आईसी आरसी, और यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप होता है दैट इज वीसीई। ठीक है, इसी तरह सिमिलरली जो आपका इनपुट है, इनपुट की अबाउट भी इसी तरह से पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है कि जो आपका वी इन आता है वो सब्स्टिट्यूट हो रहा है आई इसके अंदर। इसमें हम ये रिलेशन देखते हैं कि आपका जो आउटपुट है, आउटपुट आपकी किसके इक्विवेलेंट आ रही है, वो वीसीई के अबाउट मिल रही है कि, लेकिन जब यहाँ पे इनपुट वोल्टेज आती है तो इसकी वजह से क्या होगा, बेस इमिटर के अंदर भी चेंज आता है, और वो चेंज क्या होगा कि आपका आई बी विल बी इक्वल टू इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा चेंज होके। अगर ये इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा तो आपका आउटपुट वोल्टेज भी इंक्रीज होगा, ये सब का जो इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, अब इस वीसीई की वैल्यू क्या होगी, वीसीई की वैल्यू हम डिटरमिन करते हैं। वीसीसी इज इक्वल टू आईसीआरसी प्लस वीसीई, इसको रीअरेंज करेंगे माइनस आईसीआरसी। ठीक है, अब ये जो है दैट विल बी इक्वल टू द आउटपुट, आउटपुट के साथ इक्वल हो गया। अब अगर हम कंसीडर करते हैं कि इनपुट में चेंज आ रहा है, अब ये आईसी को इन द फॉर्म ऑफ हम लिख सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ बीटा की फॉर्म में लिख सकते हैं कि इसको रिप्लेस करके ये लिखा जाएगा, ये आपका रिलेशन विल बी कि आपका आईसी, आईसी इज इक्वल टू बीटा आईबी, कि बीटा ये आईबी की फॉर्म में होता है। ठीक है, अगर ये आईबी की फॉर्म में होता है तो हम ये इसको रिलेशन को लिख सकते हैं, आईबी विल बी इक्विवेलेंट टू बीटा टाइम वीबीई डिवाइडेड बाय आर आई ई। ठीक है, तो इसको आप पुट कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ दिस आईसीआरसी। अगर यहाँ पे आप प्लेस करेंगे तो वी नॉट की इसकी वैल्यू किसकी इक्विवेलेंट हो जाएगी, इट विल बी इक्वल टू बीटा टाइम्स बीबीई आरसी डिवाइडेड बाय आई आई ई। ठीक है, इस रिलेशन के ऊपर पहुंच गए कि जब ये आपकी
चेंज अगर इसके अंदर प्रोड्यूस हो रही है तो ये VBE के अंदर चेंज प्रोड्यूस होगी, यानी V0 में भी चेंज आएगी तो इसके अंदर भी चेंज प्रोड्यूस होगी, दैट इज बीटा VBE प्लस डेल VI, और इसमें हम साथ में रिलेशन लिखेंगे विद RC डिवाइडेड बाय RIE। तो हमारा ये रिलेशन बन जाता है। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग दैट हमारे पास जो रिलेशन आएगा दैट इज इक्वल टू चेंज इन आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू माइनस बीटा टाइम्स V in RC डिवाइडेड बाय IE। ये नेगेटिव साइन शो करता है 180 डिग्री का फेज शिफ्ट। तो ऑलवेज जब हम यूज करेंगे ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर तो उसमें 180 डिग्री का फेज शिफ्ट आएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। पहले मैंने आपको सिंपल वे सिखाया, उसके बाद ये फेज शिफ्ट का कॉन्सेप्ट जो है आपको दोबारा मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया ऑफ द फेज शिफ्ट।